नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं राजकुमार शर्मा। आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों का बड़ा समाचार। वैष्णो देवी भवन पर भगदड़, 12 श्रद्धालुओं की मौत और 16 घायल। नए साल पर रात 2:15 पर गर्भगृह के बाहर हुआ बड़ा हादसा। शीश नवाने पहुंची भीड़ में हुई धक्का मुक्की के बाद भगदड़, सरकार ने जांच के आदेश जारी किए। एक अंग्रेजी अखबार ने भी इसे पहला बड़ा समाचार बनाया है। मिसमैनेजमेंट ड्यूरिंग न्यू ईयर रश एट माता वैष्णो देवी श्राइन लीड्स टू स्टैम्पेड। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 3 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच कमेटी का गठन किया है जो हादसे की जांच करेगी। हादसा इसलिए हुआ क्योंकि 50,000 सीमा से कहीं ज्यादा थी भीड़। मृतकों के परिजनों को 12-12 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में जाकर हाल पूछा और इलाज की व्यवस्था का जायजा लिया और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। दूसरा बड़ा समाचार जो मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता लिए हुए है, अनंतनाग में मारे गए आतंकी के पुलवामा हमले में शामिल होने का है शक, इसलिए डीएनए जांच होगी। जैश ए मोहम्मद कमांडर समीर डार से मेल खा रही है आतंकी की तस्वीर। और ये समाचार, 10 करोड़ किसानों के खातों में भेजे गए 20,946 करोड़ रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 10वीं किस्त जारी करते हुए हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए ट्रांसफर किए। अब तक कुल 1,80,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में जमा करवाए गए हैं। एक और समाचार जो मुख्य पृष्ठ पर सचित्र छपा है और आकर्षण का केंद्र है, बावे वाली माता के दर में उमड़ा आस्था का सैलाब। साल 2022 का किया आगाज, दर्शन कर श्रद्धालुओं ने मांगी सुख समृद्धि की कामना। जम्मू शहर के मंदिरों में भी दिन भर लगते रहे जयकारे। एक और बड़ा समाचार, जम्मू कश्मीर में 15 से 18 साल उम्र वर्ग के लिए कोरोना से बचाव का टीका सोमवार से शुरू होगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए 15 स्थानों पर इंतजाम किया गया है। 8,60,000 को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमारा भाई आपसे यही आग्रह है कि जो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो जरूर अपने आप को रजिस्टर करवाएं। जम्मू जिला प्रशासन ने 900 कनाल जमीन से हटाया कब्जा। जिले में विभिन्न जगहों पर सरकारी जमीन खाली करवाई गई और वहां बोर्ड लगाकर सख्त हिदायत दी गई है कि इन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उधर अखनूर के परगवाल में चिनाब नदी पार करने के लिए मोटर बोट चलाई गई है। इससे लोगों को आने जाने का लंबा सफर तय नहीं करना होगा। यह समाचार भी सचित्र छपा है। और एक और सचित्र छपा समाचार जो आकर्षण का केंद्र बना है, जम्मू में युवा उत्सव शुरू। पहले दिन दिखी डुग्गर संस्कृति की झलक। इस दौरान विभिन्न जिलों से आए प्रतिभागियों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। 12 से 16 जनवरी के बीच पुदुचेरी में होने जा रहे राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए युवाओं का चयन होगा और प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक और बड़ा समाचार, नए साल पर भारत पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का आदान प्रदान। आपसी विश्वास और शांति को बढ़ावा देने के लिए पुंछ व मेंढर में दोनों देशों के सैनिक मिले। ये शांति यूं ही बनी रहे, हमारी भी यही कामना है। और ऐसा ही एक और समाचार, नए साल पर भारत और चीन के सैनिकों ने मिठाई और बधाई दी। 18 महीने से कायम गतिरोध के बीच पहली बार दिखी दोनों देशों के बीच नरमी। पूर्वी लद्दाख में भी भेंट किए गए मिठाइयां। दोनों पक्षों के बीच लद्दाख में टकराव वाले 10 बिंदुओं पर 18 महीने से अधिक लंबे गतिरोध के बीच शनिवार को ये पहल देखने को मिली। अधिकारियों ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स और डेमचौक, चुशुल, मोल्दो, दौलत बेग, ओल्डी, बालनटेक, केके और उत्तरी सिक्किम में नाथुला और कोंगरा ला में दोनों पक्षों की ओर से बधाई और मिठाई का आदान प्रदान हुआ है। ये समाचार आज सचित्र छपा है। और भारत पाक ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची साझा की।
भारत व पाकिस्तान ने 3 दशक से अधिक की परंपरा को जारी रखते हुए शनिवार को नई दिल्ली व इस्लामाबाद में राजनयिक माध्यम से एक साथ अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला नहीं करने की प्रतिबद्धता है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1988 में हुआ था ये करार। एक और बड़ा समाचार जो प्रमुखता से छपा है, फरवरी में देश की रक्षा को मुस्तैद हो जाएगा S-400 सिस्टम। पंजाब के वायुसेना अड्डे पर हो रही है तैनाती। वायुसेना फरवरी तक अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली बैटरी की तैनाती सुनिश्चित कर देगी। अमेरिका की कड़ी आपत्ति के बावजूद रूस से खरीदे गए इस डिफेंस सिस्टम की तैनाती पंजाब में वायुसेना अड्डे पर की जा रही है। ये जानकारी सेना के सूत्र ने दी है। और इसके साथ ही एक जुड़ा समाचार है, हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते तक मिलने की संभावना है। तमिलनाडु में पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे की तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते वायुसेना के मुख्यालय को सौंपे जाने की संभावना है। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी। राज्य के कुन्नूर के पास 8 दिसंबर को हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और 13 अन्य की मृत्यु हो गई थी। हादसे की जांच पूरी होने के करीब है और रिपोर्ट को अगले कुछ दिनों में सौंपे जाने से पहले अंतिम रूप दिया जा रहा है। समझा जाता है कि एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली जांच टीम ने हादसे के लिए जिम्मेदार संभावित मानवीय त्रुटि सहित संभावित पहलुओं की छानबीन की है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी राजेश्वरी। धन्यवाद राजकुमार। 30 वर्षों से कायम है जोहान्सबर्ग के वॉन्डर्स में टीम इंडिया की बादशाहत। भारतीय क्रिकेट टीम ने सेंचुरियन में जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीत की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से यहां वॉन्डर्स स्टेडियम में खेला जाएगा। इंग्लैंड आयरलैंड के खिलाफ गेल की विंडीज टीम से छुट्टी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। कप्तान किरोन पोलार्ड चोट से ठीक होने के बाद टीम में वापसी कर रहे हैं। वहीं अनुभवी आक्रामक बल्लेबाज क्रिस गेल को शामिल नहीं किया गया है। कोविड-19 एकांतवास से लौटी रादुकानु मेलबर्न टूर्नामेंट से हटी। यूएस ओपन चैंपियन एमा रादुकानु मेलबर्न में होने वाले सीजन के पहली महिला टेनिस संघ टूर्नामेंट से हट गई हैं। 19 साल की ब्रिटिश खिलाड़ी हाल ही में कोविड-19 एकांतवास से लौटी हैं। अर्जेंटीना की जॉर्जिया पर एक तरफा 3-0 से जीत। अर्जेंटीना और स्पेन ने 16 टीमों के एटीपी कप टूर्नामेंट के पहले दिन अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। और अब मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि जम्मू संभाग में आंशिक तौर पर आकाश पर बादल छाए रहेंगे। तापमान कल का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा और रात का न्यूनतम 5.6 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:38 बजे और कल सूर्योदय 7:34 पर होगा।